दोस्तों, मेरा नाम मनीषा शर्मा और आपका अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी मैडम पे बहुत बहुत वेलकम है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मॉक टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है मॉक टेस्ट की और मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए। कोई और पॉइंट रह जाएगा तो उसमें ऐड कर दूंगी नीचे नोट में। बात आती है कि मॉक टेस्ट तो हमने दे दिया, लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद जो इम्पोर्टेंट है, भाई पेपर दिया और आपके मार्क्स पता चल गए, ये सफिशिएंट नहीं है। फिर इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? तो मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम के जो आपका मैंने पोल डाला था, उसमें 60% मॉक टेस्ट नहीं दे रहे थे। 60% बच्चे मॉक टेस्ट देने के बाद में एनालिसिस नहीं कर रहे थे। ठीक है जी। तो मॉक टेस्ट के एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मॉक टेस्ट देने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो अब बात सुन लो, मॉक टेस्ट देने के बाद में 15 मिनट का ब्रेक लेना है, बस 15 मिनट। जाके अपना वॉशरूम हो या वॉकिंग कर लो, 5-7 मिनट, अपने कुछ पी लो, कुछ खा लो। ठीक है। उसके बाद में अपने तमीज़ से बैठ जाओ एनालिसिस करने। एनालिसिस करने का मतलब होता है पूरा उसका पोस्टमार्टम करना। आपने जब पेपर दिया था, मैं तुरंत क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आपने पेपर दिया था तो आपको बहुत अच्छे से याद है, अभी ताज़ा ताज़ा आपको दिमाग में याद होगा कौन सा क्वेश्चन करते वक्त आपने क्या सोचा, कौन सा आता था, कौन सा नहीं आता था, किस माइंडसेट से आपने कौन सा क्वेश्चन दिया, किस में गलती थी, किस में आपको क्या फील हो रहा था, किस में आप भूल गए थे, किस में, मतलब उस टाइम पे आपको ताज़ा ताज़ा याद है कि उस टाइम पे आपने क्या सोच के कौन सा क्वेश्चन किया, किस में आपको स्पीड की कमी लगी, किस में आपको टाइम ज़्यादा लगा, किस में कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी लगी। वो तुरंत ताज़ा ताज़ा मामला होगा तो याद रहेगा। बाद में अगले दिन वो याद नहीं रहेगा, और बात तो बात होती है, फिर बाद में हम उसको छूते भी नहीं हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुरंत अपनी एक नोटबुक बना लेना, जिसको बोलते हैं बुक ऑफ एरर्स, बुक ऑफ एरर्स। ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट का ही लिखना है। सबसे पहले तो अपना मॉक टेस्ट में आप ये लिखोगे कि आज, ये तो स्कोर बोर्ड में ही आ जाता है, कितना आपने अटेम्प्ट किया टोटल, उसमें से कितने सही थे, कितने गलत थे, कितने रिमेनिंग रह गए, क्या कितनी नेगेटिव मार्किंग में आपके कटे। ठीक है। और कितने तुक्के वाले सही हुए, ये सब आपको लिखना है। एक तरीके से टेबल बनाना ना, आज का मॉक, ठीक है, कितने क्वेश्चन टोटल थे अटेम्प्ट वाले, ठीक है, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, तुक्के वाले कितने सही थे और तुक्के वाले कितने गलत थे, नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई, क्या आपका स्कोर आया, ये आपको पूरा लिखना है। उसके बाद में आपको ये उसी में ही लिखना है, सोचना है उस टाइम, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालना कि कैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, क्या क्या गलत हुआ, क्या सोच के आपने दिया था, क्या वो कॉन्सेप्ट आपको आता नहीं था, या आप कॉन्सेप्ट भूल गए थे, या आपको वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवीजन की वजह से कंफ्यूजन था कि ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद आपको किस में ज़्यादा टाइम लगा, किस में कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगा, किस सेक्शन में किस सेक्शन का जो कौन सा क्वेश्चन है वो कौन सा आपको लेंदी लगा। ठीक है। किस किस में आपने सिली मिस्टेक्स की, किस किस में क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाए, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा देर जोर डाल के देखनी है। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करनी है। अपना पहले सेक्शन उठा लिया, फिर आप देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही थे, सही होने के बावजूद भी उनके ऑप्शन के नीचे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, उसको देख लो, और जहाँ पे भी वो टॉपिक आपका अपने नोट्स में लिखा हुआ है उसको ऐड कर दो। उसके बाद में बात आएगी रॉन्ग क्वेश्चन की। तो उसके बाद देखो कि जो रॉन्ग क्वेश्चन हुआ है वो रॉन्ग क्यों हुआ है, क्या आपसे गलती हुई, क्या आपको कॉन्सेप्ट आता नहीं था, ठीक है, या वो कॉन्सेप्ट जो है आपको भूल गए थे या कंफ्यूजन हो गई थी, वो आपको देखना है। फिर जो आपका गलत हुआ है उसके नीचे जो ऑप्शन के साथ में नीचे ऐड किया होता नोट, उसको भी अपने बुक ऑफ एरर में लिख लेना है, बुक ऑफ एरर में लिख लेना है गलत वाले को। ठीक है। फिर आते हैं अनअटेम्प्टेड। अब अनअटेम्प्टेड में देखो कि आपने अनअटेम्प्टेड क्यों है। तो अनअटेम्प्टेड, जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो गलती से छूट गया हो, ठीक है, या वो आता ना हो, या बहुत मुश्किल हो, या फिर आप कंफ्यूजन में हो और आपने तुक्का भी नहीं लगाया। 3-4 रीज़न हो गए तो, ठीक है। तो आपको फिर देखना है कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता था, अगर छोटा कॉन्सेप्ट है, उसी टाइम पढ़ा जा सकता है, तो तुरंत उसको साथ साथ करके अपने वो बुक ऑफ एरर्स की जो नोटबुक बनाई है उसमें लिख लो। बुक ऑफ एरर्स थोड़ी मोटी बनाना, ठीक है। तो बुक ऑफ एरर्स में तुरंत लिख लो जो भी चीज़ है, अगर तुरंत करने वाली है, 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है वो, तो उसी में तुरंत ढूंढ के गूगल जहाँ से भी करना उसको कर लो। अगर आपको लगता है कि उसमें 1-2 घंटा लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको अपने प्लान में लिख दो, साइड में रफ का मतलब साइड में जो है ना
जैसे हम पहले 10th के बोर्ड्स में या मैथ के पेपर में करते थे कि साइड में एक रफ वर्क का कॉलम बना देते, तो रफ में बना लो, उसमें प्लान लिख दो कि क्या क्या तुम्हें करना है, तो वहाँ पे लिख दो ये वाला टॉपिक तुम्हें इस हफ्ते करना है। जैसे क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश का, मान लो कि इंग्लिश में एरर में बहुत दिक्कत आई, एरर गलत हो रहे हैं, तो लिख दो कि भाई मुझे एरर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, या पैसेज में गलती हुई, पैसेज प्रैक्टिस करना है, तो वो अपना प्लानिंग में लिख दो जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। किसी भी सब्जेक्ट का है, कोई भी सब्जेक्ट अपना उसको लिख दो प्लानिंग में कि ये मेरा गलत हो गया, अनअटेम्प्टेड वाला सीन हो गया, ठीक है, अटेम्प्टेड वाला हो गया और रॉन्ग हो गया। तो बुक ऑफ एरर में आपका जो गलत हुआ, जो अनअटेम्प्टेड है, जो सीख रहे हो, उसको तुरंत तुरंत लिखते चले जाओ और अपना ऐड करते चल जाओ, ठीक है। मतलब मॉक टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं आती होंगी, जो ऐड हो रही है, तो अपने बुक ऑफ एरर्स में लिखते चले जाओ। मॉक टेस्ट के एनालिसिस का मतलब सिर्फ इतना देखना नहीं होता कितने सही थे, कितने गलत थे, कितने रॉ मार्क्स आए। एनालिसिस का मतलब होता है आप उनके हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन को देख रहे हो और सीख रहे हो, हर क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हो। मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा टाइम लगता है मॉक टेस्ट की एनालिसिस में, ठीक है। फिर आप उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद आप देखते हो कि किसको ज़्यादा सीख करना है, किस में क्या सीखना है, किस में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप लिख दो कि भाई मेरे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस रीजनिंग में गलत हो रहे हैं, ये करने हैं मुझे, 50 क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं, जो भी करना है, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैथ्स के जितने कॉन्सेप्ट हैं, रीजनिंग के जितने कॉन्सेप्ट हैं, जो भी मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आए ना, उसको तो इतने अच्छे से कर लेना। तो हम बात कर रहे थे कि जब आप रीजनिंग के मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें देख लो कि जो आपका तरीका था वो लॉन्ग तरीका था या शॉर्ट तरीका था, ठीक है। अगर उसका कोई शॉर्टकट है तो शॉर्ट ट्रिक समझ लो, ठीक है। और जो भी आपने मॉक टेस्ट के नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहो, उसकी प्रैक्टिस करते रहो, और अपनी जो कमी है उनको तब तक उनके ऊपर काम करो जब तक वो आपकी स्ट्रेंथ ना बन जाए। तो ये वाली चीज़ थी कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, एनालिसिस करना है। और भी कोई चीज़ें होंगी तो मैं शॉर्ट्स की वीडियो में थोड़ा थोड़ा ऐड कर दूंगी, क्योंकि एक बार में क्या होता है, कई बार चीज़ें बहुत सारी याद नहीं आती। बात करते वक्त बच्चे बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है मॉक टेस्ट के टाइम पे, तो मैं उसका सोल्यूशन दे सकती हूँ, लेकिन जितनी बातें मुझे याद थी वो मैंने आपको बता दी। तो हर संडे आप मॉक टेस्ट ज़रूर दो और उसकी एनालिसिस करो। एनालिसिस का मतलब होता है दोबारा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना और उसको अच्छे से समझना, अच्छे से चीज़ों को सीखना। जो नहीं आता था उसको ऐड कर लेना, और जो नहीं आता था उसको प्लान करना कि क्या क्या कहाँ से कैसे करना है, ठीक है। तभी इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग हर संडे मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।